अब हम बात करते हैं अपने नॉन स्टॉक आइटम की। यहां पर मैं रहता हूं और नॉन स्टॉक आइटम, अब ये नॉन स्टॉक आइटम होता क्या है? बेसिकली नॉन स्टॉक आइटम एक ऐसा आइटम होते हैं जो हम यूजुअली अपने बिजनेस के अंदर जो है वो सेल और परचेज नहीं करते, बल्कि उनको जो है वो हम रखते हैं ऐसे ही जो वो हमारी दूसरी सर्विसेज या प्रोडक्ट के साथ जो है वो बिकते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि कोई नट्स हैं, कोई बोल्ट्स हैं, जैसे यहां पर उसने एग्जांपल दी हुई है, वो छोटे छोटे नट और बोल्ट्स का तो आप स्टॉक जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे ना, वो आपका एक नॉन स्टॉक आइटम होगा और वो डायरेक्ट सारे का सारा जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो है वो चला जाएगा, वो एसेट के अंदर जो है वो स्टैंड जो है वो नहीं होगा। अब यहां पर हम अपने नॉन स्टॉक आइटम को जो है ना यहां पर ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर मैं नॉन स्टॉक आइटम के ऊपर आता हूं। अब उसी तरीके से यहां पर मैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर आता हूं और यहां पर अपना पहला नॉन स्टॉक आइटम जो है वो ऐड कर लेता हूं। तो यहां पर मैं अपना पहले नॉन स्टॉक आइटम पे आया, इसको मैंने ऐड किया। अब यहां पर उसी तरीके से आइटम कोड जो है मैं यहां पर कर देता हूं आपके पास FOC, ठीक हो गया, ये RA, और जो हम कहते हैं नॉन स्टॉक का जो हमारा कोड है वो हमारा शुरू हो 2001 से, तो मैं इसको 2001 कर देता हूं। अब यहां पर कैटेगरी जो है मैंने यहां पर सेलेक्ट करनी है, तो अब मैं डायरेक्टली यहां पर जो है वो एक न्यू कैटेगरी जो है वो यहां पर मैं डाल देता हूं और यहां पर मैं, तो ये हमने जो है अपनी एक नई कैटेगरी बना ली है, टेलीकॉम इंस्टॉलेशन मटेरियल्स, यानी जो हम अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शंस वगैरह लगाएंगे उसके लिए जो केबल यूज होगी उसके लिए हमने एक कैटेगरी बना ली है टेलीकॉम इंस्टॉलेशन मटेरियल्स की, और यहां पर इसको मैं सेव कर देता हूं। इसको यहां पर मैंने सेव कर दिया। इसकी जो है अब वो आपसे कहता है जी कि इसकी सेल प्राइस जो है वो, सॉरी, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या होगी। तो लेट्स सपोज जब मैं प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करूंगा तो जो कस्टमर को डिस्क्रिप्शन नजर आएगी वो ये नजर आएगी कि फाइबर ऑप्टिक केबल यूज्ड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, ठीक हो गया, यहां पर ये आ गया। अब इसकी जो है वो सेल प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी सेल प्राइस जो है वो सेल प्राइस इसकी क्या है। लेट्स सपोज मैं यहां पर कहता हूं कि इसकी सेल प्राइस है 5 पाउंड्स और यहां पर मैं इसको इंक्लूसिव ऑफ वैट सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर मैंने इनकम अकाउंट जो है वो सेलेक्ट करना है, तो यहां पर आके मैं सर्विस उसने सेलेक्ट किया हुआ है इनकम अकाउंट को, ठीक है, यहां पर आके मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। हमने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड किया था, तो चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड करते हुए हमने अपना एक अकाउंट ऐड यहां पर किया था, ये 600 सेल्स टेलीकॉम इंस्टॉलेशन के नाम से। तो मैं अपने इस इनकम अकाउंट को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं कि ये मेरा जो है ना करेक्ट इनकम अकाउंट है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। आपने कोई भी इनकम अकाउंट बनाया हो, आप उस इनकम अकाउंट को जो है वो यूज कर सकते हैं। अब उसी तरीके से ये इंक्लूसिव ऑफ वैट है, वैट की अमाउंट उसी तरीके से यहां पर 20% है, ठीक हो गया। अब यहां पर है परचेजिंग इंफॉर्मेशन कि ये जो है मैं नॉन स्टॉक आइटम परचेज करता हूं, बिल्कुल ये मैं एक सप्लायर से जो है वो परचेज करता हूं, ठीक हो गया। अब उसकी जो है वही डिस्क्रिप्शन क्या है परचेज फॉर्म के ऊपर, उसी तरीके से यहां पर मैं इसके नेम को कॉपी कर लेता हूं और जब भी यानी कि मैं कोई परचेज ऑर्डर उसको भेजूं तो उस परचेज ऑर्डर के ऊपर ये लिखा हुआ हो नाम नॉन स्टॉक आइटम का कि ये मुझे चाहिए। अब उसी तरीके से यहां पर मैं कॉस्ट की बात कर लेता हूं, तो यहां पर मैं इसकी कॉस्ट कर देता हूं 2। उसी तरीके से यहां पर मैं इसको इंक्लूसिव ऑफ परचेज टैक्स कर देता हूं और यहां पर मैं 20% जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर एक्सपेंस अकाउंट जो है, एक्सपेंस अकाउंट इसने जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है यहां पर परचेजेस का, ठीक हो गया, क्योंकि अब मैं इसके लिए जो अपना इनकम अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूं ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से जो है वो रिलेटेड अकाउंट है। तो टेलीकम्युनिकेशन की जो सेल्स हैं उसकी जो एक्सपेंस होंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आने चाहिए। तो ये मेरा जो परचेज अकाउंट है ये मेरा एक्सपेंस अकाउंट है। तो यहां पर ऊपर जाके मैं इसको चेंज कर लेता हूं और मैं इसको जो है अपना बना लेता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक हो गया। तो मैं ये वाला अकाउंट जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ठीक है। परचेज टैक्स उसी तरीके से यहां पर 20% हो गया और उसी तरीके से मेरा प्रेफर्ड सप्लायर जो है, मेरा इसके लिए प्रेफर्ड सप्लायर कौन है, मैं चाहूं तो यहां पर सप्लायर ऐड भी कर सकता हूं। यहां पर मैं आके सप्लायर जो है वो ऐड कर लेता हूं। लेट्स सपोज यहां पर आके मैं दोबारा से उसी तरीके से सप्लायर जो है वो ऐड कर लेता हूं, बल्कि इसको हम यहां पर ये कर लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट प्रोवाइडर कर देते हैं, ये नाम है, कोई भी नाम मतलब कहने का सप्लायर का हो सकता है। यहां पर मैं इसको सेव कर देता हूं और यहां पर इसको सेव एंड क्लोज पे जो है वो क्लिक कर देता हूं। तो अब मेरे पास जो है आप देखेंगे टेलीकॉम इंस्टॉलेशन मटेरियल्स के अंदर जो है एक नॉन स्टॉक आइटम जो है वो ऐड हो गया है। अब देखें आप, नॉन स्टॉक आइटम एक ऐसा आइटम है जिसकी जो है कोई भी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास ऑन हैंड नहीं होती, इसका स्टॉक भी जो है वो हम यहाँ पर
मेंटेन नहीं करते, और इसकी कोई भी जो है अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो भी नहीं होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट जब हम परचेज करेंगे तो ये हम डायरेक्ट जो है वो बिल के थ्रू जो है वो परचेज करेंगे। इसको हम इस तरीके से जैसे हम स्टॉक को ऐड कर रहे थे वैसे ऐड नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको नॉन स्टॉक आइटम जो है वो ऐड करके दिखा दिया है। अब हमने स्टॉक के बारे में भी बात कर ली है, नॉन स्टॉक के बारे में भी बात कर ली है। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो इन दोनों से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने बंडल के बारे में। सर्विसेज पे जाने से पहले बंडल के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर बंडल पे आ जाते हैं। अब बेसिकली बंडल जो है वो बंडल होता क्या है कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूं कि अभी मैंने जो है ना वो 2 स्टॉक जो है वो ऐड किए हैं, एक वुमेन का एक मैन की रिस्ट वॉच। ये 2 जो है मैंने स्टॉक को ऐड किए हैं। लेट्स सपोज अब मैं कहता हूं यार मेरे पास एक बंडल भी है जिसके अंदर मैं एक वुमेन की वॉच दूंगा और एक मैन की वॉच दूंगा। ये मेरा जो है ना एक बंडल है, ठीक है। तो इसका जो है ना क्या कहते हैं, मैं एक नेम जो है वो रखूंगा कि इसके बंडल का जो है वो नेम होना क्या चाहिए, ठीक हो गया। तो यहां पर मैं इस बंडल का जो है वो नेम रख देता हूं। लेट्स सपोज यहां पर मैं आ गया, यहां पर आके मैं इस बंडल का नेम रख देता हूं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, क्रोनोग्राफ वॉच, ठीक हो गया। यहां पर आके मैं इसको जो है नाम रख देता हूं क्रोनोग्राफ वॉच बंडल, ठीक हो गया। ये बंडल कर देता हूं। इसका जो है अब मैंने उसी तरीके से आइटम और सर्विस कोड जो है वो लिखना है। यहां पर मैं कर देता हूं CWB, ये मेरे पास एक बंडल हो गया, डैश। उसके बाद यहां पर मैं RA, उसी तरीके से मैंने 2 स्टॉक्स अपने ऐड कर लिए थे तो इसको मैं कर देता हूं 1003 कर देते हैं। यहां पर हम इसको 1003 या हम इसको 100 लेट्स सपोज अभी 5 कर देते हैं, 1005 इसका कर देते हैं कोड, ठीक है। 3 और 4 अभी मैंने 2 स्टॉक्स और ऐड करने हैं। अच्छा, अभी यहां पर जो है अब ये सेल्स फॉर्म के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ आए, तो यहां पर हम इसको कह देते हैं, इसको इसी तरीके से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं प्रीमियम क्रोनोग्राफ वॉच बंडल, ठीक हो गया। ये हमने बंडल जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन लिख ली। अब यहां पे प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूड इन द बंडल। अब वो कह रहा है कि डिस्प्ले बंडल कंपोनेंट्स व्हेन प्रिंटिंग और सेंडिंग ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल हम कहेंगे कि दोनों जो हैं वो बंडल कंपोनेंट्स जो है वो हमें अलग अलग लिखे हुए नजर आए। यहां पर आ जाते हैं। यहां पर हम पहला अपना क्या ऐड करते हैं, पहला हम यहां पर ऐड कर लेते हैं ये वाला, ठीक हो गया। और एक क्वांटिटी यानी बंडल में एक मैन की वॉच होगी और उसी तरीके से हमारे पास एक वुमेन की वॉच होगी। ये मेरे पास जो है अब ये बंडल ऐड हो गया है। अब आप ये देखें इसके अंदर हमने स्टॉक जो है वो दोबारा से ऐड या डिलीट नहीं करना। स्टॉक जो हम ऐड कर चुके हैं वही है। जब हम बंडल सेल करेंगे तो फर्क क्या होगा कि जब हमारी एक सेल के ऊपर जो है वो एक मेंस वॉच निकल जाएगी और एक वुमेन्स वॉच निकल जाएगी स्टॉक से, तो ये जो है वो हमारा बंडल होगा। इसके लिए स्टॉक अलग से दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर मैंने इसको सेव एंड क्लोज के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया और ये मेरे पास जो है अब आप देखें एक अलग से जो है वो आ गया है बंडल, ठीक हो गया। ये देखें यहां पर ये मेरे पास एक अलग से जो है वो बंडल आ गया है। अब इसके अंदर जो है हम इसको किसी जो आपके जैसे मैंने यहां पर आपकी बनाई है कैटेगरीज, इसको हम बंडल को किसी कैटेगरी के अंदर जो है वो ऐड नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो ये हमारी एक अलग से चीज है। अब ये हमने एक बंडल बना लिया है, तो होपफुली बंडल का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा।